और इस वक्त हिंदुस्तान की हाल ये है कि हिंदुस्तान हाँफ रहा है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाखों लोगों के लिए जीवन रक्षक बना हुआ है, लेकिन अब यही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मार्केट से गायब हो गए हैं, या फिर यूं कहें कि गायब कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की भी कालाबाजारी हो रही है और आज मुंबई की सबसे बड़ी दवा मार्केट में हमारी टीम इसी की पड़ताल करने निकली और देखिए हमारे कैमरे में जो कुछ कैद हुआ। क्या बाजार में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध है? क्या अचानक बढ़ गई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत? क्या दुकानदार कर रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी? देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। घर में रहकर इलाज करवा रहे कोविड मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत है। ऐसे में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ही कोविड मरीजों को सांस दे रहा है, जिंदगी को संभाल रहा है, मरीजों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। यही वजह है कि अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग बढ़ गई है। हमारी टीम मुंबई की दवा मार्केट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हकीकत जानने निकली। हमें पड़ताल करनी थी कि मार्केट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त कितने का मिल रहा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम मुंबई के सबसे बड़े दवा बाजार में पहुंची। यही वो बाजार है जहां से लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाते हैं और बेचते हैं। हमारी टीम ने एक दुकान से दूसरी दुकान, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, एक एक कर हमने कई दुकानों का रुख किया, लेकिन एक भी दुकान ऐसी नहीं थी जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हो। देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच इस वक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी भारी कमी हो गई है। हालत ये है कि लोग दुगनी कीमत देने को भी तैयार हैं, इसके बावजूद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं मिल रहा। इस वक्त हम हैं मुंबई के दवा बाज़ार में और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं है, जबकि ये मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर से लेकर लैब तक के सारे सामान मिलते हैं। इसके अलावा सारी दवाएं मिलती है, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है। इसके बावजूद यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं है। जो यहाँ के दुकानदार हैं उनका कहना है कि बहुत सारे लोग आते हैं, इंक्वायरी करते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। एक दिन में 15-15, 20-20 इंक्वायरी आ रही है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि इस समय जहाँ से वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाते हैं वो भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। कितनी मांग है अभी? सर रोज़ से है ना 20 से 25 इंक्वायरी आती है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, लेकिन अभी कंपनी में मटेरियल नहीं है। तो वो भी हम लोग को ये बोलते हैं कि जब भी मटेरियल अवेलेबल रहेगा तभी हम लोग आपको इन्फॉर्म कर सकेंगे क्या अवेलेबिलिटी रहेगी, क्या रेट रहेगा, वो सब। सर आज हम लोग है नहीं अभी सर मटेरियल, तो अभी रेट भी नहीं बता रही कंपनी? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। वो बोलते हैं कभी जब मटेरियल अवेलेबल रहेगा हमारे पास तभी हम कुछ बता सकेंगे सर, और कभी मिलेगा वो भी नहीं बता सकेंगे सर। हाँ, कई दुकानदार ग्राहकों से एडवांस बुकिंग जरूर कर रहे हैं। पड़ताल में पता चला कि 5 लीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत पहले 40,000 के आसपास थी, लेकिन अब इसकी कीमत 65 से 70,000 से ऊपर है। जबकि 10 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली कीमत 70,000 से 1,30,000 रुपए तक थी, लेकिन अब इसकी कीमत 2 लाख से ऊपर है। देश में इस समय ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई अस्पतालों से मरीजों के मरने की खबरें भी आई हैं। इस बीच देश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग तेज़ी से बढ़ने लगी है, लेकिन इस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंसंट्रेटर विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं और इस समय विदेशों से भी इंपोर्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहाँ भी डिमांड है। यही कारण है कि कंसंट्रेटर के दाम भी बढ़ गए हैं। इस वक्त हम हैं आईईसी कंपनी में और इस कंपनी ने मेक इन इंडिया के तहत एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है। हमारे साथ कंपनी के मालिक हैं, उनसे बात करेंगे, अंकुर पुराणिक जी से, कि किस तरह से इन्होंने बनाया है और क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत इन्होंने बनाया है। बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सारे पार्ट हैं जो कि विदेश से मंगाने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं अंकुर पुराणिक जी से। सर इसको आपने तैयार किया है, एक तो अच्छी बात है क्योंकि इस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग बढ़ी है। आप बताइए कि क्या किस तरह से ये काम करता है और
कितनी दिक्कतें आई? तो ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का कंसेप्ट है ये WHO ने अप्रूव किया है। तो ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर को रिप्लेस कर सकता है, यानी पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है कोरोना वायरस की इस पैंडेमिक में, उसको ये आप ठीक तरह से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करके खर्च करने पड़ते हैं, जबकि इसकी रीफिलिंग की कीमत अलग से देनी पड़ती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मांग रहे हैं। पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सालाना मांग 30 से 40 हजार थी और अब ये बढ़कर 30,000 से 40,000 प्रति महीने हो गई है। यही वजह है कि अब देश में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनने लगे हैं। इसमें हम 95% 96% की एक्यूरेसी यानी प्योरिटी अचीव कर सके। तो ये एटमॉस्फेयर से ही ले रहा है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये मशीन 24/7 रन करता है, तो इसमें कोई रिफिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक स्पेशल केमिकल होता है इसमें जिसको जियोलाइट कहा जाता है, जिसको अराउंड 3 to 4 ईयर्स के बाद में बदला जा सकता है। तो ये कंसेप्ट जो हम कर रहे हैं इसमें मेक इन इंडिया का कर रहे हैं, बिकॉज ज़्यादातर 95% 98% जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मार्केट में है ये सारे इंपोर्ट होते हैं, रीब्रांड होते हैं या असेंबल होते हैं और बेचे जाते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मशीन को यहीं पर हम मैन्युफैक्चर करें विद इंडियन कंपोनेंट्स एंड देन गिव टू द इंडियन मार्केट। बट इस जो हवा में से ऑक्सीजन को अलग कर देती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा को अपने भीतर लेकर उसमें से अन्य गैसों जैसे नाइट्रोजन को अलग कर शुद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। पड़ताल के दौरान हमने इसके लिए कई जानकारों से बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। इसमें दिक्कतें काफ़ी आ रही है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसी को लेकर हम अभी काम कर रहे हैं विद कॉमनली अवेलेबल जो मटेरियल है, कॉमनली अवेलेबल जो रॉ मटेरियल है इसको लेकर हम बना रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो SME सेक्टर है या MSME सेक्टर जो है इनको अगर हम इनकरेज कर सकते हैं और इस मशीन को बनाने की नो हाउ जो है वो शेयर कर सकते हैं, तो ये मशीन कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है जिसके पास रेलिवेंट टेक्निकल नॉलेज है वो ये मशीन बनाकर आज की जो क्राइसिस सिचुएशन है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है या ये मशीन्स में भी मिल नहीं रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, तो वो जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स अगर साथ में आते हैं तो ये जो नेशनल क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, इसको हम ठीक तरह से टैकल करके ये मशीन जो है ये मेक इन इंडिया में ही बना सकते हैं। बाजार में इस वक्त दो तरह के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल रहे हैं, एक स्टेशनरी और दूसरा पोर्टेबल। दोनों का ही ऑक्सीजन बनाने के लिए रिफिल कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि स्टेशनरी कंसंट्रेटर सीधे बिजली से चलते हैं, जबकि पोर्टेबल बैटरी पर भी चल सकते हैं। पोर्टेबल कंसंट्रेटर महंगे होते हैं जिन्हें आप कहीं पर भी साथ ले जा सकते हैं, लेकिन कोविड के समय स्टेशनरी कंसंट्रेटर की ज्यादा खरीद हो रही है। हिंदुस्तान में इस वक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने वाली कंपनियों में मल्टीनेशनल कंपनी फिलिप्स सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन अंकुर पुराणिक का मानना है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी को पूरा किया जा सकता है, बशर्ते सरकार इसमें मदद करे। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कौन से पार्ट नहीं मिल पा रहे? तो इसमें जो मेन केमिकल है जियोलाइट, इसकी शॉर्टेज है, जो फ्लो मीटर्स है इसकी शॉर्टेज है, ये इवन कैनिस्टर्स या ये जो सिलेंडर्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इनकी भी दिक्कतें आ रही है। तो इसको हम मेक इन इंडिया में यहीं पे बनवा के ले रहे हैं, लोकल जो सोर्सेज है, रिसोर्सेज है वहाँ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कंप्रेसर वगैरह है वो भी हमने इंडियन यूज़ किया है। पर इसमें भी अभी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है बिकॉज इंडिया में सडन पुल आने की वजह से जो रॉ मटेरियल है वो भी गायब हो गया है, तो वो ईजिली मिल नहीं रहा है। तो पार्ट्स मिलने में दिक्कत है, केमिकल मिलने में दिक्कत है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे देती है, एक थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर्स को या कंपनीज को थोड़ा सा टेक्निकल बूस्टिंग दे देती है, सपोर्ट दे देती है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो ज़रूर यहाँ पर बन सकता है। एंड विद इन 1 month वी कैन हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन जो ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में सब जो रिक्वायरमेंट है अभी फिलहाल क्राइसिस के टाइम में वो फुलफिल होकर काफ़ी सारी जानें जो है वो बच सकती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो मशीन है जो मरीजों के लिए रामबाण साबित हो रही है, लेकिन कुछ जालसाज इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं जो मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट,
पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।